प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। परमेश्वर की स्तुति हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो एक गहरी सच्चाई है, क्योंकि हमारी तो जिद है सच को फैलाने की। लोग सच को झूठ साबित करने में लगे रहें, लेकिन हमें उनकी नहीं सुननी, हमें बाइबल को कंडम नहीं करना, हमें बाइबल को इग्नोर नहीं करना, हमें बाइबल की सच्चाई को लोगों को बताना है। बाइबल एक सच्चाई बताती है कि चमत्कार के विषय में लोग चमत्कार को कंडम कर रहे हैं और कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग चमत्कार पर विश्वास नहीं करते। लेकिन बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि चमत्कार का अर्थ क्या है, चमत्कार कहते किसे हैं। क्योंकि जो निर्बुद्धि लोग हैं वही बाइबल के चमत्कारों को निगलेक्ट करते हैं, कंडम करते हैं, क्योंकि बाइबल जो है वो चमत्कारों से भरी हुई है। शुरू से लेकर अंत तक बाइबल चमत्कार के विषय में बताती है। और चमत्कार को जो कंडम करते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ जादूगर ही चमत्कारी दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जादूगरी की चमत्कारी की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर चमत्कार का अर्थ है चिन्ह और अद्भुत काम, या जिसे सीधे से और सरल शब्दों में कहा जा सकता है आश्चर्य कर्म। आश्चर्य कर्म का मतलब है ऐसा कर्म, ऐसा काम जिस पर आश्चर्य किया जाए। अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया। तो इसी को कहते हैं चमत्कार, इसी को कहते हैं आश्चर्य कर्म, इसी को कहते हैं चिन्ह और इसी को कहते हैं अद्भुत काम। जो वचन, जो बात, जो शब्द बाइबल में आया है उसका अस्तित्व है। उसके अस्तित्व को कोई भी मिटा नहीं सकता। अगर बाइबल में चमत्कार शब्द आया है, अगर बाइबल में चिन्ह शब्द आया है, अगर बाइबल में अद्भुत काम शब्द आया है, अगर बाइबल में आश्चर्य कर्म शब्द आया है, तो इसका अस्तित्व है। जो इन्हें मिटा देना चाहते हैं परमेश्वर उनके विमुख हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज हम जानेंगे चमत्कार के विषय में कि बाइबल क्या बताती है। विश्वास कीजिएगा, क्योंकि बाइबल विश्वास योग्य पुस्तक है। प्रेज द लॉर्ड। आज ट्रू पल्स में, जो मेरा दूसरा चैनल है ट्रू पल्स यानी कि बाइबल के सच्चे मोती, उसमें एक सवाल है कि यह का अर्थ क्या है। क्योंकि हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, बहुत से लोगों ने अपने नाम के पीछे यह लगाया है। यहाँ यशाया हो गया, यर्मिया हो गया, हिजकिय्याह हो गया, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनके पीछे यह लगा होता है। इसका अर्थ क्या है, इसको जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए यह शब्द का अर्थ क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के इस दिन के लिए जो तूने दिखाया है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक के घर से प्रभु जी बेरोजगारी, कर्जे, बांझपन और प्रभु जी लड़ाई झगड़े, नशे अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा हमेशा के लिए दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। हम चमत्कार के विषय में जानेंगे आज कि चमत्कार के विषय में बाइबल क्या कहती है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली कौम की जब पुकार को सुना, जब मिस्र में थे वो लोग, तब परमेश्वर ने अपने एक दास को नियुक्त किया और उन दोनों भाइयों को, मूसा को और हारून को, कहाँ भेजा? मिस्र में भेजा, ताकि वो जाकर वहाँ पर उनको छुड़ा कर लेकर आए। जब परमेश्वर मूसा को मिस्र देश में भेज रहे थे, तब परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, आइए देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 21 पद यहाँ लिखा है। और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जाना, और जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं
उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। यहाँ पर चमत्कार शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है परमेश्वर के द्वारा। चमत्कार शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। और मैं आपको बता दूं, बाइबल में चमत्कार जो शब्द है वो लगभग 29 बार आया है। 29 बार चमत्कार। आश्चर्यक्रम अलग है, अद्भुत काम अलग है, चिन्ह अलग है। ये चारों ये पर्यायवाची शब्द है। चमत्कार, अद्भुत काम, चिन्ह और आश्चर्यक्रम, इनका एक ही अर्थ है और वो अर्थ है चमत्कार। तो ये 29 बार प्रयोग में किया गया है पुराने नियम में। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा है 4 की 21 आयत में कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू फिरौन के पास जाना और जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किया है वो वहां पर जाकर दिखाना। फिर हम देखते हैं 7 अध्याय के 3 पद में परमेश्वर ने क्या कहा। निर्गमन 7 अध्याय 3 पद में लिखा है, और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखाऊंगा। अपने चिन्ह और चमत्कार। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर के शब्द हैं। यहाँ पर हम कुछ भी जोड़ और घटा नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल बताती है हमें कि हम ना तो बाइबल में वचन में कुछ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका दंड हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा इस बाइबल को लिखवाया है। हम अगर इसमें घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो परमेश्वर उसका दंड हमें ज़रूर देगा। तो यहाँ पर हम चमत्कारों के विषय में जानते हैं। फिर जब हम डैनियल नबी की पुस्तक में जाते हैं, डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद, वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए उनको प्रकट करूं। कौन कह रहा है? ये डैनियल कह रहा है। वो कहता है कि मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने जो मुझे चिन्ह और चमत्कार दिखाए मैं उनको प्रकट करूं। ये तो चमत्कार की बातें बाइबल में निर्गमन से ही शुरू हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं जब नए नियम में आते हैं, वहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखते हैं, उसके चिन्हों को देखते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, उसके चमत्कारों को देखते हैं। चमत्कार के बारे में एक बार फिर से बता दूं, ये कोई जादू टोना करने वालों का चमत्कार की बात बाइबल नहीं कर रही है। ये जादू टोने के चमत्कार की बात नहीं कर रही। ये अद्भुत काम है जिन पर आश्चर्य किया जाए कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। कैंसर कैसे ठीक हो सकता है? कैंसर तो लाइलाज बीमारी है, ये कैसे ठीक हो सकता है? एक मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है? इसी को तो चमत्कार कहते हैं, इसी को तो आश्चर्यक्रम कहते हैं। एक कुंवारी से कैसे बच्चा पैदा हो सकता है? हुआ प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से ही तो पैदा हुए। चमत्कार है ये परमेश्वर का, आश्चर्यक्रम है। यह आश्चर्यक्रम है, इसके ऊपर हमें विश्वास करना होगा। जो इस बात को कंडम करते हैं उन्हें डरना होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं नए नियम में आकर प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 30 पद में यहां पर लिखा है, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। चंगाई एक चमत्कार है, एक आश्चर्य कर्म है, एक अद्भुत काम है, एक चिन्ह है। तो लिखा यहां पर प्रेरितों के काम 4 के 30 पद में कि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है सबसे पहला आश्चर्य कर्म, सबसे पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ किया था? गलील के काना में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया था। ये चमत्कार नहीं है? अगर जो कहते हैं कि बाइबल चमत्कार नहीं करती, क्रिश्चियन लोग चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, तो गलील के काना में क्या हुआ था? क्या हुआ था वहां पर चमत्कार ही हुआ था। वहां पर आश्चर्य कर रहे थे लोग। वहां का जो विवाह का जो हेड था, जो प्रधान था, वो क्या लगा, ये क्या है? तुमने अच्छी चीज छुपा कर रखी हमसे पहले। ये चिन्ह है। हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय, यहां पर मैं 9 आयत से पढ़ूंगा। यहां लिखा है कि वे ले गए, जब भोज के प्रधान ने पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि ये कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे,
तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग छिक जाते हैं तब मध्यम, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छुपा के रखा। देखिए 11 आयत में क्या लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लिखा है कि पहला आश्चर्यक्रम करके, पहला चमत्कार दिखा के प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा प्रकट की। तो जो लोग बाइबल के चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को निगलेक्ट कर रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा को नहीं मानते, वो प्रभु की महिमा नहीं कर रहे, वो प्रभु की महिमा को, उसके चमत्कारों को निगलेक्ट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये चमत्कार हैं, होते रहेंगे और आज भी होते हैं। प्रभु के जो पवित्र लोग हैं वो लोगों के हाथ रखकर प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए फ़ोन पर प्रार्थनाएं करते हैं और उनके जीवन में चमत्कार होते हैं, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार होते हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम होते हैं। वो गवाहियाँ देते हैं कि मैं बीमार था, प्रभु के दास ने, प्रभु की दासी ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं चंगा हो गया, मुझे ये बीमारी थी, मुझे वो बीमारी थी। बुरी से बुरी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। लोग जो पैरालाइज से जो ग्रस्त हैं वो चलने फिरने लगते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या यीशु मसीह ने मुर्दों को ज़िंदा नहीं किया? क्या पौलुस ने मुर्दे को ज़िंदा नहीं किया? क्या पतरस ने मुर्दे को ज़िंदा नहीं किया? क्या एलिसा की सूखी हड्डियों से मुर्दे ज़िंदा नहीं हो गए? क्या एलिया ने मुर्दों को ज़िंदा नहीं किया? तो ये क्या है? ये चमत्कार ही तो है, ये अद्भुत काम ही, आश्चर्य कर्म है जिन पर आश्चर्य किया जाए कि ये कैसे हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से ये चिन्ह और चमत्कार से बाइबल भरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह की जीवनी, प्रभु यीशु मसीह के कार्य, हम जब चारों गॉस्पेल पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, और प्रेरितों के काम भी, तब हम यीशु मसीह के अद्भुत कामों को वहाँ पर देखते हैं। यीशु मसीह का संसार में आना कोई ऐसे ही नहीं था। चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए। आज उसके दास दासी भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग नहीं हैं, जो शारीरिक लोग हैं, वो इन चिन्ह चमत्कारों को, इन आश्चर्य कर्मों को निगलेक्ट करते हैं और परमेश्वर के क्रोध को अपने लिए तैयार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आखिर में एक वचन मैं पढ़कर बताना चाहता हूँ कि चमत्कार और आश्चर्य कर्म करने की आज्ञा हमें दी गई है। हम देखेंगे भजन संहिता 105 अध्याय और उसके 5वें पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, उसके किए हुए आश्चर्य क्रम स्मरण करो और उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। उन्हें याद रखने के लिए हमें आज्ञा दी गई है, और जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो उस समय हम पाप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें वो एक पुस्तक दी है जो चमत्कार से, आश्चर्य कर्मों से, अद्भुत कामों से, चिन्हों से भरी हुई है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी अद्भुत काम और चिन्ह कर दिखाने वाला परमेश्वर है। पढ़ सकते हैं, बहुत सारी जगह लिखा है। यदि आपको कुछ मिलता है ऐसा कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस बात को मानिए कि बाइबल जो है वो चमत्कारों से भरी हुई है, और आज भी परमेश्वर चमत्कार, आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम करता है मेरे और आपके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और ये सच्ची बातें आप तक पहुँच सकें। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि यह जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों के नामों के पीछे यह लगाया गया है, यह लगाया गया, जैसे कि ये हिजकिय्याह, यशाया, यिर्मयाह और भी बहुत सारे नाम हैं। तो यह का अर्थ क्या है? तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए एक लिंक को और जान लीजिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। सिद्ध है सच को फैलाने की, इस वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास कीजिए, मनुष्यों पर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहिए। ये नंबर हैं जिन पर
आपको कॉल करके प्रार्थना करवानी है। 2 बहनें हैं, रेखा और एस्तर बहन, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन में ज़रूर प्रभु काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।